कर रहा हूँ, ये इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड वो देखता ही, एंड वो रियल वर्ल्ड को तुम देखोगे, दिस इज रेड टैबलेट, जो रेड लाल गोली है ना वो है। एंड जो ब्लू गोली है, वो गोली है इग्नोरेंस, अज्ञानता, कंफर्ट। मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं जो पढ़ी हूँ वो मैं पढ़ा, जैसा जिंदगी चल रहा है, क्यों इसमें मगजमारी करना, जैसा है वैसा ठीक है। तो दिस इज नोन एज, वो ब्लू गोली बोलता है। एंड वो चॉइस आपका रहता है, आप दुनिया में हो, पैसा कमाना है, खाना है, उसमें जी रहे हो, फिर जैसे जिंदगी चल रहा है, वाई टू वरी अबाउट दैट। तो वो बोला तुम क्या चाहते हो, ये दोनों गोली में से एक गोली लेना है तो ले लो और देखो कि क्या चाहिए। तो बोला कि ठीक है, लेकिन मैं दुनिया से इस सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ, इस भाग दौड़ की जिंदगी में मुझे, मैं सब कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन सुकून नहीं है मुझे। तो मैं प्रिफर करता हूँ रेड गोली, आई डोंट गो वांट टू गो विद द ब्लू गोली, ब्लू टैबलेट, बिकॉज उसमें मैं क्वेश्चन भी खुद से नहीं पूछ सक रहा हूँ, मैं जैसा है ऐसे जिंदगी चल रही है। तो यहाँ पे वो, जब हमारे साथ भी है, हम कभी खुद को क्वेश्चन नहीं पूछते कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट फॉर आई एम डूइंग दिस, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। हम ब्लेम करते, देखो मेरी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मदर इन लॉ ने बोल दिया, ऐसे जैसे जो भी फैमिली ड्रामा है चल रहा है, एंड ब्लेमिंग किसको, उस पर्सनालिटी को, उस कैरेक्टर को। मैं खुद को, मैं कैसे अपने आप को प्रिटेंड कर रही हूँ, प्रोजेक्ट कर रही हूँ, पर्सपेक्टिव मेरा क्या है, मैं बहुत सीधी हूँ, वो सारी गलती उसकी है। तो हम हमेशा एक ब्लेम गेम में और एक तकलीफ, एक पेन में रहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है, एंड एक कोटेड दुनिया में जीते हैं। तो इस दुनिया को ब्रेक करना बहुत कष्ट भी नहीं है और आसान भी नहीं है। कष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होगा, कष्ट क्यों है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हम रियलाइजेशन से रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि मेरा कहाँ तक जो आगे जाएगा कैसा रहेगा। अभी तो मैं अच्छे से हूँ, घर में हूँ, आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं उनको खिला रही हूँ, मैं एक कंफर्ट जोन में चल रही हूँ। लेकिन जब बियॉन्ड इसके जाऊंगी, जब मेरा क्वेश्चन मैं पुट करूंगी, व्हेन आई एम नॉट हैप्पी देन व्हाई आई एम डूइंग दिस, जब मुझे ये सुकून ही नहीं देता है तो मैं क्यों कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जॉब छोड़ना होगा, मुझे रिएक्ट करना होगा इन अ प्रॉपर वे मैनर, एक कल्चर्ड मैनर में। लेकिन मुझे रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि यू आर नॉट गुड, तो आई आई हैव टू एक्सेप्ट दैट यस आई एम नॉट गुड, मुझे उस पर काम करना है। लेकिन अगर मैं कंफर्ट जोन में हूँ, नई नई कोटेड दुनिया में हूँ, तो आई हैव टू टेक द ब्लू टैबलेट। यहाँ तक एकदम सिंपल सा चीज है। लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर हम आते क्यों हैं, जब हम खुद को इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हमें बताया गया, जैसे कि मैंने बताया, तो इस मैट्रिक्स में हमें कंट्रोल करता है हमारी बाहरी बाहरी दुनिया, सारे चीज वही बताता है। एंड उसको हम फॉलो करते करते आए, क्योंकि हमारी मम्मी ने, मम्मी की मम्मी ने, सबने वही किया। और इसको हमें ब्रेक करना है। पत्री सर यहाँ हमें कहते हैं, जो भी इस ध्यान के थ्रू, जो ये संकल्प ध्यान किया रखा गया है, क्यों, क्योंकि आप खुद को जानो, खुद को समझो, खुद पे काम करो, किसी और पे नहीं। एंड यू हैव टू ब्रेक दिस मैट्रिक्स। खुद को देखो कि क्या आप सच में इस जाल में फंसे हो, इस माया में, इस मोह में, इस दुनिया में, आप मैट्रिक्स में, इस बॉक्स में, जो कोटेड बॉक्स है उसमें आप फंसे हो। इसको आपको खुद पता करना है। और इसको जब ब्रेक करेंगे, खुशियां, अपार खुशियां मिलेगी, सुकून मिलेगा। और जो आप नॉलेज गेन करोगे वो बहुत एक्सपैंडेड रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं दूंगी, जब आप एक खिड़की से आसमान को देखोगे तो आपको आसमान इतना ही दिखेगा। लेकिन जब आप बाहर निकल के फील्ड में खड़े, तो ना उसका ओर है ना छोर है, कहाँ से शुरू है कहाँ उसका अंत है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसको, मैट्रिक्स को हमें तोड़ना है। ये सोशल कंट्रोल, जो सोसाइटी हमें कंट्रोल करता है कि क्या कहेंगे, जैसे आजकल बताते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, हु इज दिस फोर पीपल, हु इज दिस ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमें बताएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। हु आर दे टू जज मी। मैंने वो लिबर्टी दिया कि आप मुझे जज करो, यस सविता जी आप मुझे जज करो, मैं कैसा बोल रही हूँ। मैं जैसी हूँ, जितना पढ़ा, जितना सीखा, सफिशिएंट है। अगर आपको जानना है, यू रीड अदर बुक्स, यू रीड, गो थ्रू अदर बुक्स,
मेरा जो कॉन्शियसनेस, बिकॉज मैं सरेंडर मोड में हूँ, इतना तो मैं अपने आप पे विश्वास कर सकती हूँ ना, इस सोल, इस बॉडी के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट, राइट। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, क्यों ब्रेक करना है ये इस मैट्रिक्स को? इस मैट्रिक्स को इसलिए ब्रेक करना है क्योंकि हमें इस मुखौटी वाली चीज से हमारा एक पर्पस है यहाँ आने का, हम भूल गए हैं। हमें प्रीस्क्रिप्ट कहा ना, मम्मी पापा ने लिख के दे दिया, हम कहते किस्मत किस्मत। किस्मत तो हम बनाए। जब मुझे बताया गया है कि बच्चों से हार्श रहना, आई एम अ टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो अगर मैं बच्चों को, मुझे हार्श रहना, कोई पेरेंट्स आके बोलते हैं ना मेरा बच्चा थोड़ा नॉटी, हार्श रहने का मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको मार मार के जो है ना इतना स्ट्रिक्ट बन जाऊं कि उसका वो अपना इंस्टिंक्ट जिसके लिए वो पर्पस से आया मैं उसको छुड़ा दूं। रावण का पर्पस क्या था? वो राम जी के हाथ से मरना चाहता, नारायण के हाथ से मरना था उनका। एंड उसके बीच उन्होंने जो भी किया, एंड ही वॉज द मोस्ट ज्ञानी पे। तो क्यों उसको, तो इतना ज्ञान होने के बाद भी उसने गलती क्यों किया? बिकॉज उसका पर्पस था, ही न्यू हिज पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे नारायण के हाथ से जाना है। तो मैं, हु एम आई टू करेक्ट अदर? आई हैव टू करेक्ट, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आई नीड टू एक्सेप्ट वॉट आई एम। आई डोंट नीड वैलिडेशन। मुझे कम आपसे मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। डोंट एक्सेप्ट पीपल टू से कि यू आर गुड, यू आर बैड। यू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या मैं सही कर रही हूँ? बिकॉज आप, अगर मुझे ये बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है? यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, आपको अपने चैलेंजेस को इस कंफर्ट जोन से, बिकॉज जब हम अपने मैट्रिक्स को उस कोटेड लाइन से, इस कंफर्ट से जोन से, एसी रूम से मैं बाहर निकलूंगी तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगी कि बाहर गर्मी रहेगी, उस गर्मी से मुझे हैंडल करना है। तो इस चैलेंज से जब मैं बाहर निकलूंगी, इस कोटेड लाइन से, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलूंगी, मुझे फाइनेंशियली, मुझे कुछ कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जब इस पे मैं वर्क करूंगी तो फाइनेंस हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, रियलिटी हो, सब आपको अपना क्रिएशन लगेगा। एंड उसका, अगर आप जो आज करोड़ों रुपया में है, आप लाख रुपया भी कमाओगे, 1000 रुपया भी कमाओगे, तो वो रहेगा मेरा अर्नड है। एंड इट इज थ्रू गुड पर्पस एंड थ्रू गुड एक्सट्रीम, आपने बहुत अच्छे बात से ये किया है। होप सो आई एम मेकिंग इट क्लियर, राइट। तो ये चीज आप वर्क कर सकते हो। मैट्रिक्स आपको ये सिखाता है। एंड द मोर क्वेश्चन, जितना हर चीज में हम, कभी कभी बच्चों को, आप, मैं नोटिस करती हूँ, मैंने खुद भी, जब मेरी अज्ञानता थी दो, कि मैं बचपन से एक स्पिरिचुअल फैमिली में ही मैं बॉर्न हुई, एंड मेरी शादी भी एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुई। एंड मैं भी एक्सपीरियंस, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा उस पे वर्क करते हैं, दे आर वेरी टचवुड, बहुत अच्छा वर्क करते हैं अपने पाथ पे जो भी करते हैं। तो ये सारी चीज जो मिलता है, तो हम ये पूछते क्या है कि वाई द मोर क्वेश्चन वी पुट ऑन टू आवर सेल्फ, हम उतना इल्यूजन को, इतना भ्रम को, ये माया को अपने से दूर करते जाएंगे, अटैचमेंट को दूर करते जाएंगे। एंड इसके लिए हमें कोई फाइट नहीं करना, बिकॉज हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे जब इस भ्रम से बाहर निकलेंगे। क्या मैं मिसेस सो एंड सो हूँ, लेकिन मैं हूँ, आई एम हैप्पी टू नो दैट आई एम सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, लेकिन मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है। एंड उस आइडेंटिटी के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। और उसके लिए आपको खुद पे भरोसा करके, ध्यान के थ्रू, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको, हाँ, अगर आप इस कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, जैसे मैं एक्सपेंसिव, आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को चेक करना है, मैं कहाँ पैसे ज्यादा खर्च कर रही हूँ, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। हम कोई भी चीज को, आज के दिन में हमारा क्वेश्चन आता है या रिलेटिव आते हैं या कोई भी चीज, हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आता है बजट। फाइनेंशियली वी थिंक कि बहुत खर्चा हो जाएगा। जब हम सरेंडरनेस के साथ वर्क करते हैं, खर्चा होगा, लेकिन अगर मैं खर्चा कर भी रही हूँ तो आई एम हैप्पी कि ये राइट पर्पस है, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारे मन में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि जो भी मैं कर रही हूँ इट इज फॉर गुड। मैं लालच से नहीं कर रही हूँ कि आज मैं आपको दूंगी तो कल आप मुझे वापस करोगे विथ इंटरेस्ट। मैं ये कर सोच के दे रही हूँ कि मेरी पर्पस है आपको देने का, बिकॉज आपका जर्नी यहाँ से और रिफाइंड होगा।
मैं ये नहीं सोचूंगी कि आपने रिटर्न किया, मैं ये सोचूंगी कि यस दिस इज द नीड ऑफ दैट टाइम एंड वो आपने लिया। नाउ मेरा पर्पस है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे हेल्प करेगा, आई विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो पत्री सर कहते हैं कि आप दो, कुछ भी ज्ञान दो, ए सीखते हो ए सिखाओ, बी सीखते हो बी सिखाओ, जो भी आप लेते हो आप उसको दो, तो आपका मल्टीप्लाई होगा। जो भी आप नॉलेज हो, मैंने भी जो मैट्रिक्स पढ़ा, तो हमने अभी तक मैथ्स में ही मैट्रिक्स सीखा था, हमें ये लाइफ में ये मैट्रिक्स का कोई सीक्वेंस ही नहीं समझ में आ रहा था। मैट्रिक्स भी, साइंस का मैट्रिक्स अलग है, आपका डेली लाइफ का मेडिकल का मैट्रिक्स अलग है। मैंने देखा रियलिटी में मैथ्स का एंड स्पिरिचुअल मैट्रिक्स इज ऑल्सो देयर। देन माइंड खुला कि ये स्पिरिचुअल मैट्रिक्स इज अ वास्ट वन, एंड ये इस टॉपिक को लेना चाहिए। तो उस पे, एंड मैंने कभी सुना भी नहीं था ये चीज, तो ऑल ऑफ अ सडन यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। एंड आप ये फाइनेंशियल मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ट्रैप में नहीं आना, इस माया जाल में नहीं आना है। 99 का चक्कर जो कहते हैं ना, मेरे पास 50 हो गया तो 55 हो जाता ना तो थोड़ा कंफर्ट बढ़ता है। नो माय डियर मास्टर्स, ऐसा नहीं होता है। कंफर्ट होता है, लेकिन उसमें आप बहुत सेक्रीफाइस करते हो। अगर इफ इट इज रियली नीडेड, कि आपको लगता है कि ये मेरी जरूरत है और मैं इसको राइट पाथ पे लेके मिल सकता है, तो गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट टेक स्ट्रेस। एक मेटेरियलिस्टिक, अगर मैं 4 घर भी खरीद लूं, रहूंगी तो एक ही में ना। जो मेरी आज का दिन में नीड है कि एक कम, 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, जैसे मेरे बच्चे, घर, फैमिली, मुझे एक घर चाहिए बस। लेकिन मुझे ये नहीं कि मैं 4 सिटी में 4 घर ले लूं, ये हो, तो वो मेरा मेटेरियलिस्टिक, मेरा ग्रीड है वो। एंड जब आप इस सब चीज पे काम बंद करोगे और आप अपने फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलोगे, इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, आप देखोगे यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। आप उसको फिर रियलाइज करोगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड व्हाई आई हैव डन दैट, राइट। एंड ये मैट्रिक्स आपको डिस्ट्रैक्टेड जो रखता था, आपको इमोशनली कंट्रोल करके रखता था, आपके माइंड को कंट्रोल रखता था, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी आप हो, उससे आपको कंट्रोल रखता था। इससे आप बाहर निकलोगे। और आज जो हम लोग जुड़े हुए हैं ना, ध्यान, थिंकिंग प्रोसेस ब्रॉड होगा। यू विल बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू विल हैव। छोटा से छोटा चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं। अगर हम एक मास्टर भी जुड़ते हैं सेशन में, तो बोलते हैं एक एक ध्यानी आया है, उसके साथ बैठ के कर लेते हैं। तो यू विल फील फ्री, यू विल ब्रेक ऑल द ब्लॉकेजेस, यू विल ब्रेक दैट मैट्रिक्स, वो कोटेड ब्लॉक्स के अंदर से आप बाहर निकलोगे। और अपने डिस्ट्रैक्शन को आप अनप्लग करोगे। जो भी चीज, अगर आपके पास कोई आके कंप्लेन करता है, अगर आपके पास आके कोई रोता धोता है, तो आप उसको बिल्कुल, आप बोलोगे ये वाला बुक पढ़ो ना, ये बुक, शरीर में तकलीफ है, लुइस है का ये बुक पढ़ो ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाओगे। आप इस दुनिया से बिल्कुल भी कट के, जो है ना, जो नॉर्मल रूटीन से आप बाहर निकल के एक हैप्पी लाइफ की तरफ जाओगे। एंड जो आप सीखोगे, आप अपने बच्चों में वो चीज इंकलकेट करोगे कि यस, तुम देखो ये। एंड आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटी, दे हैव नेवर टेकन ट्यूशन, तो एक क्लास 12 में आई हैव सेड कि जाके देखो, एग्जाम दो और देखो कैसा रहता है। तो वो गई एग्जाम देने, वो एक ट्यूशन सोसाइटी में चल रहा था, वहां गई तो वो सारा आंसर करेक्ट कर रही थी। तो उसको बोला गया, एक स्टूडेंट उसके सामने साइड में बैठी थी, तो सी सेड कि आज तेरा अच्छा हो रहा ना, देखना कल सारा तू गलत करेगी और हम लोग सही करेंगे। तो शी केम बैक एंड शी टोल्ड कि माँ देखो, वहां पे ऐसे ऐसे बोला कि वो एक बच्ची ने मुझे ऐसे बोला। तो मैं बोली कि आपको बोलना चाहिए था ना कि मैं आज भी अच्छा करूंगी और कल बहुत अच्छा करूंगी। आई सेड दिस। सी सेड वाई टू से एनीथिंग टू एनीबॉडी माँ, जो करना है वो तो मैं एग्जाम में कल करके ही आऊंगी ना। देन इट स्ट्रक माई माइंड कि सी, हम हमेशा जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड कर, मतलब रिएक्ट करने के लिए उतावला रहते हैं। वी डोंट रिस्पॉन्ड और वी डोंट थिंक, ठीक है बोल दिया तो क्या हो गया, बट क्यों बोला, फर्स्ट चीज है क्यों बोला, ऐसे कैसे वो बैड नेगेटिव थॉट क्यों जनरेट किया। मैं, उसने क्या किया, मैंने उससे व्हाट मैंने लर्न किया, उसने उस नेगेटिव को ब्लॉक कर दिया कि यू आर नॉट एंटरिंग इनटू माय एरिया, मेरा ऑरा के अंदर आप नहीं आ रहे हो। उसने बोला तुमने जो बोला तुम्हारे तक सीमित है, मेरे बाउंड्री वॉल के अंदर मैं हूं एंड मैं आई एम गोइंग टू डू गुड। तो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम। जब हमारा एक्सपेंशन, हम अपने माइंड को एक्सपैंड करते हैं, तो हम बहुत सारा चीज सीखते जाते हैं। हम ट्रैवल करते हैं,
हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। वी लिव लाइफ विथ एक्सपीरियंस, नॉट फॉर अप्रूवल। हम अपने लाइफ को खुशी से अपने तरह से जीते हैं। नो मैटर मैम, मास्टर्स, हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर एक चैलेंज में लगता है कि उफ बस बहुत हो गया, बट यू वोंट बिलीव दैट मोमेंट, अगर आप बोलोगे क्या है, देखते हैं ना क्या होगा, एंड यू विल गोइंग टू मेक इट इन अ ब्यूटीफुल वे, जो आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आप सरेंडर के साथ, उस कॉस्मोस के साथ जुड़ गए हो। एंड वो तभी तक प्रॉब्लम देगा जब तक आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है। जिस दिन आप बोलोगे कि आप देख लो, जो होगा देखा जाएगा, यू विल नॉट फील दैट प्रॉब्लम। घर में कहीं अगर शाउट होता है, मोस्टली कई घरों में अगर झगड़ा होता है, बोलते रहो, हट जाओ वहां से, उनको सरेंडर कर दो कि क्या है ये, आप ले लो ये। नो मैटर कुछ भी हो, यूनिवर्स विल हेल्प इन दिस मैटर। आप घूमने जाओगे कहीं दूसरे दूसरे, आप बोलोगे थक जाता हूँ, बट यू नो मास्टर, जब हम दूसरे दूसरे जगह पे घूमने जाते, वी लर्न अ लॉट। वी लर्न एक्सेप्टिंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अदर प्लेस। हम केयरिंग सीखते हैं, हम दूसरों को कैसे जीते हैं वो हम देखकर सीखते हैं। और हम अपने पर्पस, हमारे लाइफ का पर्पस को जानते हैं, वी फाइंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ, एंड ये हमें बहुत खुशी देने लगता है, हम एक्साइट हो जाते हैं, विच गिव मीनिंग टू आवर लाइफ ऑल्सो। तो ये ब्लू पिल और रेड पिल का मैं यही यहाँ पे मैंने जो अंडरस्टैंड किया कि आपका जो है ना करेज, आपका अवेयरनेस, ये रेड पिल बढ़ा देता है, बिकॉज आप चैलेंज लेते हो लाइफ में, एंड जब आप इसको तोड़ देते हो तो आप देखोगे कि कोई आपको रोक नहीं सकेगा, आप बढ़ते जाओगे। एंड ब्लू पिल जब जब लोगे तो वो आपको बोलेगा बस, फिर वही दुनिया, फिर वही काम, फिर वही झंझट, और उसी में मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। सो फाइनल थॉट इस मैट्रिक्स का मैंने जो समझा कि इट्स जस्ट, तब तक वो एक बॉक्स में है जब तक आप उसको दूसरा डायमेंशन में नहीं लेके जाते हो। जिस दिन आप बोलोगे बस बहुत हो गया, उस दिन आप, यू आर रियली अवेकन, आप जागृत होते हो। एंड जब आप जागृत होते हो तो आप सच्चाई की तरफ जाते हो, बियॉन्ड इल्यूशन, इस माया की दुनिया से आप बाहर निकलते हो, एंड आपके अंदर जो डिवाइन कैरेक्टर है, डिविनिटी है, वो बाहर आता है, वो चमक, वो रोशनी आपके अंदर आती है। तो आप एक बार देखना कि क्या आप इस भ्रम में जीना चाहते हो, या आप इस इन्फिनिट, ये असीमित दुनिया में रहना चाहते हो, खुले आसमान में खुशी के साथ जीना चाहते हो। एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू मास्टर्स। एंड उसके लिए आपको तीन चीज करना है, व्हाट आई फील, मेडिटेशन एंड योर इनर वर्क, खुद के अंदर क्यों मेरे साथ हो रहा है, इसमें मुझे क्या लेना है। कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, बिकॉज हमें पता है हमारा हायर सेल्फ हर वक्त हमें हेल्प करने के लिए तैयार, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि उसको अपने साथ कनेक्ट करना है। इट इज बियॉन्ड माइंड, हमारा माइंड बहुत ऐसे क्लटर्ड, इतना मेसी करके रखता है कि वो हमें पूरी तरह से जकड़ के रखा है। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे ना, तब हमारी एक्सपेंशन कोई नहीं रोक सकती है। हम उस मैट्रिक्स को इतना नहीं, इन्फिनिट, इतना बड़ा बना सकते हैं जैसे आकाश है, इस यूनिवर्स जैसे है ना, हमें पता नहीं अर्थ, कितने अर्थ ऐसे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम डिटैचमेंट अगर कर लेना हर चीज से कि ये मेरा है, मेरा है, हर चीज के लिए मेरा, जब तक मैं हूं, जब तक मैं एंजॉय करी हूँ, ठीक है, कल वो नहीं रहेगा, अगर मेरे पास ये ग्लास नहीं रहेगा तो ठीक है, पेपर ग्लास, मैं क्यों इतना अटैच हो जाती हूँ। और जब तक अटैचमेंट रहेगा, पेन रहेगा ही रहेगा, इसमें इसको कोई नहीं रोक सकता। विद इट इज अटैचमेंट विथ योर फैमिली, विथ योर सन, विथ योर डॉटर, विथ योर मेटेरियलिस्टिक थिंग, एवरीथिंग, ऑल दीज आर माया, इल्यूजन। हम सुनते हैं ना, लेकिन करके देखिए एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और ये डिटैचमेंट कब खत्म होगा, जब आप समझ जाओगे कि ये सब क्षणिक है, मैं आज हूं, कल मैं नहीं बोल रही हूँ, तो क्या है, आई एम हैप्पी कि आज तक मैंने बहुत अच्छे से जिया। आप ये बोलोगे कि ये कल मिले थे, बट वट एवर मोमेंट इट इज, एंजॉय दिस, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज इस घर में हूं, कल कोई और घर मेरा हो सकता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी मास्टर। एंड जब ये मान लोगे कि ये टेम्पररी है, ये ग्लास मैंने इतना में खरीदा था, ऐसे लिया था, लेकिन ये जब
टूट जाएगा, नो वैल्यू। एंड तब मुझे लगेगा यस, जो था उतना दिन पिया, मजे हैं, मैं खुद ही बोलूंगी कि बोर हो गई अब हटा देती हूँ। तो नो अटैचमेंट विथ एनीथिंग, एंड विद द डे व्हेन यू विल डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, आधा पेन वहां आपने काट दिया। फिर उसके बाद हायर कॉन्शियसनेस के साथ रहना है, वाइब्रेशन हाई रखना है। हर दिन एक नया चैलेंज आता है। यू वोंट बिलीव, आज मुझे इतना सारा चैलेंज आया, बट एवरी चैलेंज हमने यही कहा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एंड ये कब आएगा चैलेंज एक्सेप्टेंस हायर कॉन्शियसनेस के साथ, कब आप जिएंगे? जब आप पढ़ेंगे ज्यादा, आप दूसरे दूसरे मास्टर्स को सुनेंगे। जब मैं दूसरे मास्टर, तो लगता है ओ उनका सच में ये बहुत अच्छा थॉट था। लेकिन अगर हम लोग सीमित कर लेंगे, वही मैट्रिक्स में आ जाएंगे, तो हमारी नॉलेज भी उतनी ही कम रहेगी। हमारा विजडम ये नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं होगा। अवेयरनेस टुवर्ड्स द डिवाइन, डिविनिटी, वो नहीं आएगा। हम यही सोचेंगे कि देखो इस जन्म में ऐसा हुआ, अगले जन्म में इसी में लगे रहेंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड उसके बाद जो है आपका यही चॉइस आपको आगे लेके जाएगा, मेडिटेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल इल्यूजन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सब चीज एंजॉय कीजिए जब तक मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला। ऐसा मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि आप डिटैच हो जाओ एक सन्यासी के, नो। जो मेडिटेशन करता है, जैसे आज सब हम ध्यान, जो मेडिटेशन करता है वो जिंदगी को ज्यादा खुशी के साथ जीता है। वो अपने हर लाइफ को, हर फेज को एंजॉय करता है, वेदर इट इज फैमिली लाइफ, वेदर इट इज विद फ्रेंड्स, वेदर इट इज विद योर मार्केट, कहीं भी जाते हो आप मस्ती के साथ रहते हो। अब ये ना, आप दुकान में भी लेने जाते हो, दुकान वाला अगर कोई सीरियस है, नहीं नहीं इतना में नहीं दूंगा, ऑनलाइन मत दो भैया, जब ज्यादा हो जाएगा तो कल आके ले लेंगे। बट वी एंजॉय एवरी मोमेंट। हमारे हमेशा एक एक जोवियल, एक अच्छा एनर्जी के साथ हम रहते हैं। जब एनर्जी डाउन होती है, हम वो भी फील करते हैं कि हर एक मूवमेंट अपने बॉडी का हम फुल फील करते हैं, आई एम डाउन। मैं इनिशियल जब सेशन लेने बैठी, आई सेड कि पता नहीं बोल पाऊंगी, ये मैट्रिक्स फर्स्ट टाइम मेरा, अभी 15-20 डेज से मैं ये पढ़ रही थी बुक, तो मुझे बहुत, देन आई सेड सरेंडर, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो थोड़ा ज्यादा बोल दूंगी या पॉइंट्स छूट जाएगा जो मैं पढ़ी हूँ, उससे ज्यादा क्या होगा। एंड किसी को अगर इसमें भी नहीं समझ में आया, तो ऑब्वियसली आजकल तो इतना सारा नॉलेज विजडम चैनल्स हैं, इतना सारा मास्टर्स के बोले हैं, तो कहीं ना कहीं से उसका क्वेश्चन दे विल ड्रैग द आंसर फ्रॉम दैट। तो वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। एंड उसके बाद मैं यही चीज लास्ट में यही बोलूंगी कि अगर आप इस स्पिरिचुअल मैट्रिक्स, स्पिरिचुअल मैट्रिक्स में आना चाहते हैं, तो सिंपल सा चीज है, अपने अवेयरनेस को, अपने जागरूकता को हमेशा देखते रहिए, किस किस स्टेप में आप क्या कर रहे हो, एवरी टाइम इन द प्रेजेंट मोमेंट। पत्री सर का ये चीज मुझे बहुत, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। उनको कोई क्वेश्चन पूछता था तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, मैं कई बार पत्री सर से मिली हूँ, गुस्सा हो जाते थे अगर कोई उनको बोलता था। मैं बोलती थी क्यों सर गुस्सा, एंड आज जब समय हो गया, हम कुछ समय उनके साथ, तो देखे कि यस बाबा आपका प्रॉब्लम है, आप देखो ना, इसमें मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान करो ध्यान करो। यस, व्हेन वी विल डू मेडिटेशन, हमें सारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। जब नहीं मिलता है, देन इट इज नॉट, मैं कोई उसके पीछे नहीं भागती हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, ये मेरा समय ही नहीं है वो जानने का, मैं क्यों इसके पीछे भाग रही हूँ। माया, कोई क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर वो एक माया है, उसके पीछे मैं भाग रही हूँ। तो आपको हर वक्त जागृत रहना कि ये माया कहाँ तक मुझे लेके जा रहा है, किस किस चीज का माया है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा का माया है, कपड़ों का माया है, फैमिली का माया है, बच्चों का माया है, खाने का माया है, कलर्स का माया है, बहुत सारा चीज का। आप अवेयरनेस में रहो, जागृत अवस्था में रहो कि कहाँ तक ये माया आपको लेके जा रहा है। सेल्फ इंक्वायरी कीजिए, क्या मैं जो कर रही हूँ वो खुशी दे रही है मुझे। कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, देन यू आर गोइंग टू ब्रेक द इल्यूजन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अगर आपको कोई मुझे बोल भी रहा है कि ये क्या कर रहे हो रूमा, एक बार पूछो कि इज इट नेसेसरी टू गिव माई इंफॉर्मेशन टू यू। तो हर वक्त कॉन्शियसनेस, एंड वंस यू रियलाइज योर कॉन्शियसनेस, इट इज बियॉन्ड द फिजिकल, इस देह से आप बाहर अपार एनर्जी के साथ आप जुड़ोगे। यू विल रियलाइज योर कॉन्शियसनेस, आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, अपने व्हाट यू से,
आप जागृत अवस्था में आ गए हो। अब आपको किसी का वैलिडेशन या किसी का सही गलत बोलने की जरूरत नहीं है। और जब आप कंफर्ट जोन में रहोगे, अटैचमेंट में रहोगे, डर में रहोगे, डर भी बहुत तरह का है, इसमें मैं सेशन लूंगी, आपने लिया होगा बहुत सारे मास्टर्स। तो डर भी बहुत तरह का है, किसी चीज का खोने का डर, बोलने का डर, सोने का, हर चीज का डर। उस डर को आप बाहर निकालोगे, और जब ये डिजाइन आप फ्रेम करोगे, इस डर से बाहर निकालोगे अपने आप को, आप सच्चाई से जुड़ोगे। मुझे क्या होगा, मैं अगर नहीं रहूंगी, तो ये भी एक तरह का डर है। इस सबको अगर आप निकालोगे, तो आप एक सुकून, सच्चाई के साथ जुड़ोगे। एंड व्हाट इज आउटसाइड द मैट्रिक्स, फिर आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछे कि आउटसाइड द मैट्रिक्स क्या है, इस बॉक्स, कोटेड बॉक्स के बाहर क्या है। ये जो कोटेड बॉक्स हमने बनाया ना कि ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ही सब चीज हम एक अब करते आए हैं, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, ये पढ़ना। तो इस कोटेड बॉक्स के बाहर क्या है, कोई बताएगा? यस। इस कोटेड बॉक्स के बाहर है सुकून, प्योर कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट विजडम, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिविनिटी, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन, उस जितने भी मास्टर्स हैं उनके साथ कनेक्शन। एंड इट इज अल्टीमेट, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इट इज अल्टीमेट, इट इज बियॉन्ड इल्यूजन। ये जो भ्रम में हम जी रहे हैं ना, उससे पूरा, उस दिव्य प्रकृति के साथ हम जुड़ रहे हैं। हम एनलाइटेंड, एनलाइटेंड होने का मतलब, बोला मुझे नहीं बोला, मेरे शरीर को बोला, इस किसको बोला मुझे पता नहीं, हम निर्वाणिक स्टेट में आ जाते हैं, कॉस्मिक ट्रुथ के साथ आ जाते हैं। और सबसे एंड में मैं, इस कॉन्सेप्ट के एंड में मैं यही बोलूंगी मास्टर्स, हम खुद ही इस किस्मत, इस फेथ का रचयिता है, इसको कोई दूसरा नहीं लिखता है। हम ही इंक से लिखते हैं कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हमने जिंदगी क्या दे रही है। कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हर चीज का भागीदारी हैं। वी आर द ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी। हर एवरी स्क्रिप्ट वी आर राइटिंग विद द इंक ऑफ आवर चॉइस। सब चीज हम अपने, अगर मैं दुख में भी आज बैठी हूँ, मेरी चॉइस से। मैंने सेशन लिया, मेरी चॉइस से। मैंने सब्जेक्ट लिया, मेरी चॉइस से। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, हर वक्त सोचिए। और ये नहीं कि मैं सोच सोच के पागल हो जाए क्या, कुछ कुछ चीज जब मेरे हाथ में नहीं है, उस परमात्मा को, उस एनर्जी को आप दे दीजिए कि यू टेक केयर ऑफ दिस। एक स्टोरी मैं यहाँ बोल के मैं एंड करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे 5 मिनट्स का। एक हाथी रहता है, आपने सुना होगा, एक सर्कस में एक हाथी रहता है, एंड उसको एक मास्टर ट्रेन करता है। तो जब मास्टर ट्रेन करता है, बचपन से वहां बहुत अच्छा ओबीडियंट हाथी रहता है, बहुत अच्छा से वो एलिफेंट बहुत अच्छा से वर्क करता है, बहुत अच्छा से सर्कस में नंबर 1, उसको जो बोलते हैं ना, बाहर में भी अवार्ड मिलता है, एंड वेरी पेट, वो सबको बहुत प्यार करता था। वो हमेशा लेकिन चेन में रहता था, बिकॉज अगर भागा तो कहीं लोग को डैमेज हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएंगे, तो हमेशा तो इतना ट्रेंड हो गया था, इतना वेल मैनेड हो गया था, कि लास्ट में वो मास्टर जो है ना, उसके पैर से वो जंजीर, वो जो चेन था ना, उसका चेन रिमूव कर दिया कि नो, नाउ यू डोंट नीड एनी चेन। लेकिन वो फिर भी ऐसे बैठा रहता था अपनी जगह पे, वो उठ के भागता नहीं था। वाई, कोई बताएगा? यस मास्टर, अनम्यूट करके आप बोल। क्योंकि उसको लगता था मेरे पैर पे वो बंधा रहा है, उसने खुद ही बंधा नहीं दिया था। लेकिन वो खुद के इधर बांध गया था, लेकिन उसको पता, ऐसा लग रहा था उसने, सबने मुझे बांध दिया है, मैं उठ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकती, यस, ऐसे। थैंक यू सो मच आराध्या जी। तो हमेशा हम ही वो, देखो आपके पास ही सारा आंसर है। हम ही वो बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हैं। कभी कभी देखना, एक दरवाजा आप ऐसे बंद रखते हो, वो खुलता नहीं है, हम उसको बोलते ओहो ये बहुत टाइट है, ये नहीं खुलता। एंड कभी आप देखो उसको पुश करो, वो खुल जाता है, लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम में है कि वो ताला बंद होगा ना, देखो ताला बंद होगा ना। तो कोई भी चीज हम एक बिलीफ सिस्टम में बना लेते हैं। वो हाथी भी वैसे बिलीफ सिस्टम में इतने साल से बचा, वो कभी सोचा ही नहीं कि उठ के भागू, उठ के चलू, हाँ बंधा होगा। सो दिस इज अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से अगर निकलना है, तो आप मेहनत करो, आप उठो। क्या होगा?
उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड द लाइफ विल बी चेंज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मास्टर्स। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, एंड मैंने कुछ हद तक आपको समझाने में मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन थी मैं शायद उसमें सक्सेसफुल हुई। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर हैंड। रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। या फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ लीजिएगा। आराध्या जी, नहीं हो, प्रमोद जी। क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा, हाँ आज बोलिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के सब। आवाज आती है ना? ये सारा जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज। ऐसा ये हो गया अंदर से, अच्छा फील होता है। कहाँ का डर डर है, कहाँ हम अवेयर अवेयर है, कहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, कहाँ कहाँ हम सेल्फ डाउट करते हैं, और ज्यादा तो ज्यादा लोग क्या कहते हैं, बस इसमें रहते। अपने अंदर का डर को निकालना है, किसी भी चीज का डर। क्योंकि वही डर आप अपने बच्चों को अपने फैमिली में भी लाते हो। ओ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगर मकान मालिक घर का रेंट बढ़। सब चीज में अगर आप देखो तो ऑल दीज आर चैलेंजेस। यूनिवर्स ऑलरेडी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के रखे रहते हैं। लेकिन जब हम डर में आते हैं उस एनर्जी को भी हम वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। अगर कभी भी सरकमस्टेंस आपके विपरीत जा रहा है तो जस्ट सी कि द यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू। तो इस सेशन को एंड करने से पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ, ये आपको शायद हेल्प करे। एक बच्चा रहता है, उसको कल नौकरी लगने वाली रहती है। वो सुबह में उठता है एंड रात सुबह में 5 बजे का अलार्म देता है। तो वो अलार्म लगा के सो जाता है। सुबह में अलार्म बजती है 7 बजे, वो डर के उठता है, उफ अब क्या होगा, नौकरी तो छूट जाएगी, कैसे होगा, कैसे मैं करूंगा। एनीवे वो जैसे तैसे तैयार होके जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वो और डर जाता है कि उफ अब तो पक्का मेरा नौकरी नहीं मिल। तो बाइक स्टार्ट नहीं होता है। फिर वो जाता है बस से। जब बस से जाता है तो बस से वहां से फोन करता है ऑफिस में, तो बोलता है कि मैं आऊं क्या, तो बोलते हैं कि नहीं मत आओ, किसी और को ले लिए तो मत आओ, तुम्हारा टाइम चला गया। ही गेट वेरी अपसेट, अब क्या करूँ। तो एक जगह खाने के लिए उतरता है एंड बोलता है किसका चेहरा देखा था, आज का दिन इतना वर्स्ट है कैसे। तो वो जाता है खाना खाता है, खाना खाने जस्ट एक स्पून लिया रहता है, उसका खाना स्लिप होके गिर जाता है। बोलते हैं, उफ मतलब डिवास्टेटिंग डे, इतना बुरा दिन तो मैं कभी सोचा ही नहीं था किसी का होगा। वो खाना गिर जाता है, फिर वो वापस घर आता है। घर आता है तो बोलता है कि उफ इतना बुरा दिन मैं कभी सोचा नहीं था। एंड ही वेप्ट लाइक एनीथिंग एंड बोलता यूनिवर्स में इतना भगवान कृष्णा को वो मानता था, तो कृष्णा मैं मानता हूँ आपको, इतना पूजा करता हूँ, तुमने अब मुझे क्या दिया, आज का दिन ऐसा दे दिया। मेरा आज नौकरी, मुझे पैसे की कितनी जरूरत थी, आपको पता है मुझे फाइनेंशियली आई एम सो वीक। तो वो होता है। फिर वो जाता है तभी तक उसका एक ऑफिस से जहाँ सुबह में वहां से फोन आ जाता है। तो फोन आता है तो फोन उठाता है। तब तक उसका फोन का बैटरी डाउन हो जाता है एंड फोन बंद हो जाता है। तो और रोने लगता है कि देखो एक होप आया वो भी चला गया। तो यहाँ पे वो ध्यान में बैठता है। ये इसलिए मैं स्टोरी सुना रही हूँ कि आपके अंदर हर क्वेश्चन का आंसर है। यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो आंख बंद करके बैठता है कि क्या भगवान, क्या यूनिवर्स, ये क्या किया मेरे साथ, मैंने इतना आपको माना, सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों। तो उन्होंने कहा, उसको आंसर आया, देखो जब सुबह उठे तुम इतना सुकून से सोए थे कि मुझे उठाने का मन नहीं किया, मेरे बच्चे के जैसा तुम सोए थे। फिर तुम्हारा गाड़ी को मैंने इसलिए खराब कर दिया क्योंकि गाड़ी लेके जाते तो एक्सीडेंट होने का चांसेस था। क्योंकि जब हम, आप सोचो आपकी मम्मी पे आप सब चीज छोड़ देते हो, तो मम्मी पापा जब हमें कहीं भी लेके जाते हैं हम ये नहीं सोचते गाड़ी कैसे चल रहा है, मस्त रहते हैं। आपका काम है, हमारे हस्बैंड ड्राइव करते हैं हम साइड में बैठे, आप चला रहे हो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। तो हर चीज कहाँ से आएगा, क्या मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चिंता नहीं रहता कहाँ से वो लेकर आएंगे। मुझे ये विश्वास है अच्छी तरह से वो लेकर आएंगे। तो लाइक वाइज बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था, उन्होंने मैसेज दिया, गॉड ने जो कनेक्शन उसने मेडिटेशन में किया अपने स्लीप में, तो बोला कि गाड़ी एक्सीडेंट। और जो तुम खाना पूरे दिन तुम इतना भाग रहे थे रो रहे थे, पर अगर वो खाना खा लेते तुम्हें एसिडिटी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है।
तो मैंने तुम्हें खाने दिए, एक दिन नहीं खाने से कोई मर नहीं जाएगा, तुमको मैंने खाना नहीं दिया, तुम आए, तुम्हें फोन लगा, तुम उसमें भी खुश हो गए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसे कंपनी में जाओ जो तुम्हें पैसा दे के, वो तो फ्रॉड कंपनी थी, तो तुम्हारा नहीं हुआ। तो हर वक्त तुम जब मुझे दे दिए, जब तुम मेरे ऊपर सरेंडर कर दिए, तो वाई टू वरी, आप हो ना। हाँ, चैलेंज हम, एक छोटा बच्चा बॉर्न होने से लेके हमारा एंड तक चैलेंज तो हमें आना, इसीलिए हम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ करके जाए अब ये जन्म मरण की, ये जो संसारा के ये जो चक्कर से बाहर निकले। लेकिन जब से चाहे वो जितना भी रिचेस्ट मैन हो इस वर्ल्ड का, उसको भी समस्या झेलनी पड़ती है। ट्रम्प को भी गोली लगी थी, मोदी जी का भी वही हाल आप देखते हो। इवन हमारे जितने गुरुज हैं उनको भी आप देख रहे हो, पत्री सर को देखो आप। जब हम जीवन मृत्यु के ये में, तो पेन तो लेना ही लेना है, हम क्या है। जब हम इतना सारी गलतियां करने के बाद भी अगर सफरिंग है तो इट्स ओके, लेकिन जब वो मास्टर्स होके उनको सफरिंग है, तो हमें तो वो सिखाते हैं। कृष्णा को भी पैर में चोट लगी थी, भीष्म पितामह भी वो बाण की शैया में सोए थे, तो हम क्या है। तो वी आर देयर टू accept all the challenges and we have to work on that part, but with all the awareness, हर चीज का सॉल्यूशन है। Thank you so much, Masters, for listening to me, and thank you so much ये सेशन में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर, ये गुरु स्थान मैं पहली बार ज्वाइन की, एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। यस, तो सेशन को एंड किया जाए। यस, सविता थैंक जी। यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह विथ एग्जाम्पल के साथ हमें बहुत ही अच्छा समझाया मैम। जो जो ब्लॉक्स में हम लोग थे ना, वो ब्लॉक्स ये मैट्रिक्स के टॉपिक्स हमने मीन्स आई एम गोइंग टू अप्लाई इन माय लाइफ। ऑफ कोर्स हम ध्यानी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी कुछ ब्लॉक्स रह जाते हैं। राइट। तो ये सब्जेक्ट्स है ना, हम जहाँ कहाँ पे ब्लॉक है मैं उससे कनेक्ट हुई थी। सो उसे मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी मैं। बहुत ही अच्छा है मैम। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। माय डियर फ्रेंड्स, जो माय डियर पार्टिसिपेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा, और आपके कोई सजेशंस है, आपके एक्सपीरियंस है, आप अपने चार्ट बॉक्स से डाल सकते हैं, और अपने ध्यानी भव सेशन ग्रुप है ना, उसमें भी डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ఎవరు ఎన్నట్లే